महामहिम के अभिभाषण पे मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं मेरे नेतृत्व को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस अभिभाषण में से पहले जब सरकार सत्ता में आई तो पहले एक अंतरिम बजट लाए, उसके बाद में पूरा बजट आया। मुझे लगता है कि 168 पॉइंट के जो अभिभाषण पढ़ा है उसमें उस बजट को लेकर जो सरकार अपनी मंशा रखती थी पिछले बजटों को लेकर, उसमें और इन अभिभाषण में बहुत जगह दुराभाव है। कहीं कुछ आंकड़े हैं, कहीं कुछ आंकड़े हैं, कहीं कुछ आंकड़े हैं। मैं अपनी शुरुआत खास तौर से चिकित्सा व्यवस्था को लेकर करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जिस नियत के साथ में चिरंजीवी योजना की घोषणा की थी, जिसमें लाखों लोगों को 25 लाख का इलाज मुफ्त मिल रहा था, वो इस सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया। और इस नियत से बंद कर दिया कि ये सरकार हमारी सरकार के द्वारा लाई हुई नीति थी। इस बात का विवेक इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि जो इंश्योरेंस कंपनीज उसका इलाज कर रही थी फ्री में, उनको हमारी सरकार ने लास्ट ईयर में 1140 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया था। इनकी मंशा ये दिखाती है कि ये लोगों की चिकित्सा सेवा को लेकर गंभीर नहीं है। चूँकि जितने भी मेडिकल कॉलेज हमने शुरू करे थे उनको बंद कर दिया। चाहे एसएमएस हॉस्पिटल चले जाएं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सा का केंद्र है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आज आईसीयू नहीं मिल रहे, मरीज इधर से उधर दौड़ता रहता है, टेस्ट नहीं हो रहे। इसी तरीके से हमारे उस आरयूएचएस में चले जाएं, आरयूएचएस में आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल हो, चाहे आरयूएचएस हो, चाहे हमारे ये जयपुर का महावीर हॉस्पिटल हो, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, और तो और दवाइयाँ भी नहीं है। सरकार ने पिछले साल जितनी बातें करी, आप आंकड़े उठा के देख लें, दवाइयाँ नहीं खरीद पा रही सरकार। इलाज तो बहुत दूर की बात है, जब मरीज जाता है डॉक्टर दवाई लिख देता है तो दवाई नहीं है मेडिकल स्टोर्स पे। इनके जो ड्रग स्टोर्स हैं, जो दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं। सारे सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारे जितने भी मेरे इलाके में भी हैं और